गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AR क्लासेस स्टडी विद अवधेश पर। आप लोग सोच रहे हैं मुझे हंसी क्यों आ रही है। हंसी इसलिए आ रही है कि वीडियो की अपलोडिंग बहुत टाइम की बात हो रही है, लेकिन मैं कंटिन्यू बनाने का प्रयास कर रहा हूँ आजकल। तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में क्लास 10th वाले में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करी थी। आज हम बात करेंगे सेकेंड टाइप के क्वेश्चन की। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चन के सोल्यूशन सेंड किए थे जो मैंने होमवर्क में दिए थे, और काफ़ी लोगों के सही भी थे। और जिनकी मिस्टेक थी उनको मैं बता दूंगा कि उन्होंने क्या मिस्टेक करी थी। उनको मैं पर्सनल मैसेज पर रिप्लाई कर दूंगा कि आपका सवाल सही है या गलत है। आज हम देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने ट्रायंगल की एक त्रिभुज के माध्यम से, एक समकोण त्रिभुज के माध्यम से सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखा था। आज हम अगर हमें कोई त्रिभुज की टेंजेंट या कोसेकेंट या साइन दे रखी हो तो हम किस तरीके से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं वो देखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/11, मतलब साइन थीटा का मान दे रखा है या साइन थीटा की वैल्यू गिवन है हमें 1/11। तो प्रश्न कह रहा है तो अन्य अनुपात या अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 1/11 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुल त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 होती है। हमें एक अनुपात पता है साइन थीटा, तो बाकी के 5 अनुपात निकालने हैं, जैसे कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसाइन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे रखा है। कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनमें से एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे रखा है। हमें बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना है। उनको कैसे निकालते हैं देखते हैं। हमें दिया है साइन थीटा बराबर 1/11 और हम एक फॉर्मूला पढ़ते आए हैं लाल बटे कक्का, ठीक। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो साइन थीटा वाला कौन सा केस होता है, इसमें L/K तो होता है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। अगर वीडियो ना देखी हो तो प्रॉपर कोर्स को करने के लिए, स्टार्टिंग से कोर्स को करने के लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। साइन थीटा L/K तो होता है, तो ये होता है लंब बटे कर्ण। आप इसको इस तरीके से शॉर्ट में लिख सकते हैं, या लंब ऊपर हिंदी में, नीचे कर्ण हिंदी में लिख सकते हैं। तो हमें क्या दिया है, हमें लंब की वैल्यू दे रखी है 1 और कर्ण की वैल्यू दे रखी है 11। तो इस तरीके का हम एक त्रिभुज बनाते हैं, वो भी समकोण, ठीक। इस समकोण त्रिभुज का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन ये वाला कोण 90 डिग्री होता है, आपको पता है। और इस कोण का नाम है थीटा। इस त्रिभुज का नाम मैंने रख दिया ABC, ठीक। इस थीटा के सामने मैंने बोला था थीटा के सामने की वजह है लंब होगी, लंब हमारा 1 हो गया और कर्ण हमारा 11 हो गया, ठीक। तो आधार की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और जब हमें तीनों भुजाओं में संबंध ज्ञात करना होता है तो हम याद करते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज में समकोण कौन सा है, 90 डिग्री का कोण कौन सा है, कोण B है। ध्यान रखेंगे जो हम लास्ट वीडियो में बताई थी, उन सभी सावधानियों को हम ध्यान रखेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, लंब दिया है और कर्ण दिया है, वो हमने इस त्रिभुज में लिख दिया है। हमें आधार नहीं पता है, तो उसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस का यूज कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहती है सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, जिसे बोलते हैं कर्ण, कर्ण का स्क्वायर। अब कर्ण देखो, कर्ण हमारी भुजा का नाम क्या है, कर्ण का AC तो नाम है, चाहे लो कर्ण चाहे लो AC, क्योंकि नाम ही उसका है कर्ण। AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो शेष दो भुजा कौन सी बची, एक AB बची और एक BC बची। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब रख दो वैल्यू इनकी। हमें AC पता है, AC हमें पता 11 है, तो 11 का स्क्वायर। AB पता है हमें, AB पता है 1 का स्क्वायर, प्लस BC हमें नहीं पता, तो BC को ऐसे रहने दो, हमें नहीं पता, हमें निकालनी है। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस BC का स्क्वायर 121 प्लस का है, किधर जाएगा माइनस का है, बराबर BC का स्क्वायर। तो 121 में से 1 कितना बचा, 120 बचा, बराबर BC का स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर बराबर 120
BC की वैल्यू क्या आ गई √120। इसको अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए हम इसे फैक्टर भी कर सकते हैं। कैसे? 12 गुणा 10, 12 120, ठीक। इसको ब्रेक कर लो, 12 को 2 3 या 6 या 2 दूनी 4 3 या 12, ये तो मैंने 12 को लिया। अब 10 को लिखेंगे, 10 का हो जाएगा 2 गुणा 5। इस तरीके से हम पेयर बनाएंगे। 2 का पेयर बन गया और किसी का पेयर नहीं बन रहा है, तो जिसका पेयर बन रहा है उसे बाहर निकाल लो, जिसका नहीं बन रहा है उनकी मल्टीप्लाई करके अंदर लिख दो। 3 दूनी 6 बन 30। तो इस तरीके से हमने देखा कि BC की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 2√30, ये BC की वैल्यू हो गई। अब हम स्टार्टिंग करेंगे इसके आगे। हमसे जो पूछा गया है, हमने साइन थीटा की हेल्प से, मतलब एक त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से सभी भुजाओं को ज्ञात कर लिया है। जो हमारी BC है, मतलब आधार है, तो हमारा कितना आ गया 2√30 आ चुका है। और कैसे आ चुका है वो आपको सबको बता दिया मैंने, आप लोग दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं लाल रंग का ये होता है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए, ये होता है टेन के लिए, ये वाला कोसेक, ये वाला सेक और ये वाला कॉट। इसका यूज कैसे करते हैं वो आप देखोगे। साइन के बाद कॉस। हमें शेष या अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। हमें एक का तो पता ही है, बचे 5 कौन से बचे वो हम लिखते हैं अभी। कॉस थीटा बचा, टेन थीटा बचा, कोसेक थीटा बचा, सेक थीटा बचा और कॉट थीटा। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं जो हमें इस दिए गए संबंध की सहायता से निकालने हैं। देखो कैसे निकालते हैं। कॉस की बात करें तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना हमारा 2√30, कर्ण कितना हमारा, कर्ण है हमारा 11, ये हमारा आंसर। अगर टेन थीटा के मान निकालो, टेन साइन कॉस टेन, टेन बटे की, लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना 1 और आधार कितना 2√30, यही हमारा आंसर। अगला कोसेक की बात करते हैं तो कोसेक हमारा ये होता है, कोसेक के लिए बोलेंगे के बटे एल। तो कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना हमारा, कर्ण है हमारा 11 और लंब कितना हमारा 1, तो ये हमारा आंसर। अगली बात करते हैं सेक की। सेक के लिए होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना हमारा, कर्ण है 11, आधार कितना हमारा 2√30, यही हमारा आंसर। अब बात करते हैं कॉट थीटा की। कॉट के लिए होता है ए बटे एल, आधार बटे लंब। आधार हमारा 2√30 और लंब हमारा कितना 1 बटे, ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने साइन थीटा की हेल्प से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 के 6 ज्ञात कर लिए। मतलब एक हमें दिया हुआ था 5 ज्ञात कर लिए। अब इस पर आधारित सवाल और किस तरीके से पूछता है उनको देखते हैं। ये तो हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करी थी, केवल एक पूछे 2 पूछे तो उनको कैसे निकालते हैं वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में उसने बोला है tan phi इज इक्वल टू 14/9 40/9। तो उसने कहा है कि sin phi cos phi का मान बताओ। तो हम फिर tan phi की वैल्यू गिवन है 14/9 40/9। तो sin phi और cos phi का मान ज्ञात कीजिए। phi को हम थीटा के इक्वल मानेंगे, ठीक है। phi हो, b हो, रीटा हो, थीटा हो, साइन हो, कुछ भी हो यहाँ पर, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबके लिए बराबर है, सबके लिए उसी सिंबल का यूज अलग अलग नहीं करना है, सेम कंडीशन में सेम तरीके से करना है। बस ये साइन चेंज कर दिया गया phi। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है tan phi इज इक्वल टू 14/9। हम जानते हैं लाल बटे कक्का को। अब आपको इसमें तो याद हो जाना चाहिए साइन कॉस tan phi मतलब लंब बटे आधार। हमें दे रखा है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज के लिए इसका नाम, इस कोण का नाम रखते हैं फाई। तो इसके सामने की भुजा लंब होगी और ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा। तो लंब कितना हमारा, लंब है 40, क्योंकि लंब हमारा 40 हो गया। आधार कितना हमारा 9, आधार हो गया 9। इसका नाम रख दो ABC। एक बार फिर से हमें कर्ण भुजा नहीं पता है तो उसको निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ABC में, ये आप लोग खुद लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से
समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या निकालोगे, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा मतलब एसी का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के एबी के स्क्वायर की और बीसी के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। इस सूत्र का आप जब करोगे, जब ये बातें दोनों लिख दोगे, मैंने बोली थी अभी। तो एसी हमारा कितना हमें नहीं पता है, एबी कितना हमारा, एबी हमारा 40 का स्क्वायर, बीसी हमारा 9 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर होगा 1600, 9 का स्क्वायर 81, ये हो गया एसी का स्क्वायर, एसी बराबर 1681 हो गया, और स्क्वायर में जाएगा तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम 1681 किसका रूट होता है, किसका वर्गमूल होता है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 1681 की फैक्टर कर लो, ठीक है। अब 1681 की फैक्टर कैसे करते हैं वो आप देख। कुछ नंबरों के विभाजकता के नियम होते हैं, उन विभाजकता के नियमों को मैं एक वीडियो है कंपटीशन टाइप के, उसमें डाल दूंगा, कंपटीशन वाले बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं, लेकिन अभी मैंने डाली नहीं है, वो डाल दूंगा। इसके अगर आप फैक्टर करना चाहें या इसको वर्गमूल विधि से ज्ञात करना चाहें तो इसको हमें पता है कि 41 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 41 इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो एसी बराबर आ गया हमारा 41, इसकी वैल्यू हमारी आ गई 41। आप लोगों को मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण ही आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन फाई और कॉस फाई का मान। तो साइन फाई इज इक्वल टू, साइन की बात करते हैं तो एल बटे के आता है, तो एल बटे के लम बटे कर्ण, लम कितना हमारा 40, कर्ण कितना हमारा 41, यही हमारा आंसर। कॉस फाई की बात करते हैं तो कॉस फाई इक्वल टू हमारा क्या आधा बटे कर्ण, आधार हमारा हो गया 9 और कर्ण हो गया हमारा 41, यही हमारा आंसर, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो कॉट थीटा कॉमा कोसेक थीटा का मान बताओ। इसका मान पूछा उसने, किसका, कॉट थीटा और कोसेक थीटा का। पहला काम हमारा रहेगा समकोण त्रिभुज का निर्माण करना, दी हुई कंडीशन से हमें दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, और साइन के लिए बोले तो हम बोलेंगे एल बटे के, लंब बटे कर्ण। इसके लिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं पहले हम, तो लंब हमारा कितना है 1 है, थीटा कौन सा लोगे, थीटा वाला कोण दे लो, लंब हमारा 1 हो गया और कर्ण हमारा √2 हो गया। तो आधार के लिए हम निकाल सकते हैं इसको, इसका नाम रख दिया हमने एबीसी। अब बात करते हैं, हमें यहाँ पर लिखो फिर से, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज एबीसी में, इसको लिखने के बाद आप बोलोगे सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा हमारी एसी है। मैंने बताया था समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण हमारी एसी हो गई, एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। मैं यहाँ पर इसलिए भी समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया अच्छे तरीके से, आप कभी भूलोगे नहीं। अगर आप ना भूलो तो आप बिल्कुल कमेंट करें और मुझे बताएं कि सब नहीं भूलेंगे, ठीक है। एसी की वैल्यू हमें दे रखी है √2, एसी की वैल्यू हमें दे रखी है √2 और उसका स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर लगा दो। ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। एबी की वैल्यू हमें दे रखी है 1, फिर 1 का स्क्वायर, बीसी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचा 2 बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बीसी स्क्वायर। इसे को इधर ले आओ, 2 1 प्लस का इधर माइनस का 1 बराबर बीसी का स्क्वायर, 2 में से क्या 1 बराबर बीसी का स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या बीसी बराबर पावर इधर आके रूट में आ जाएगी √1 और 1 का √1 ही होता है, तो बीसी की वैल्यू 1 आ गई। पूछा क्या उसने हमसे उसने पूछा है कॉट थीटा और कोसेक थीटा, तो कॉट थीटा का मान निकालते हैं, साइन cos tan कोसेक से कॉट, लास्ट वाले में कॉट आता है, तो कॉट हमारा हो जाएगा आधा बटे लंब, तो आधार बटे लंब, आधार हमारा कितना, आधार हमारा 1 हो गया, लंब हमारा 1 हो गया, 1/1 बराबर 1, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा इक्वल टू साइन cos tan, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक यहाँ पर आता है, कोसेक इक्वल टू k बटे l हो जाएगा, तो कर्ण बटे l, लंब कर्ण हमारा कितना √2 और लंब कितना हमारा ये √2/1 मतलब √2, ये हमारा आंसर है।
अगर किसी ने इस वीडियो में कोई दिक्कत हो रही है तो पिछले की वीडियो देख ले 10th क्लास वाली, उसे इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ समझा रखा है, किसको लंब माने, किसको आधार माने, थीटा यहाँ पर क्यों माने, यहाँ पर क्यों माने, यहाँ पर मानेंगे थीटा तो क्या होगा, यहाँ थीटा माना तो किसे लंब लेंगे किसे आधार लेंगे, इस तरीके से वो मैंने सब कुछ पहली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, इसी बेस पर आधारित टाइप सेकंड का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था ऐसा ही है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें ज्ञात करना है। अगर कोसेक थीटा के बाद हमारे कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उन 6 में से हमें 1 का मान पता है, तो हम अन्य 5 को कैसे ज्ञात करते हैं, पहले वाले सवाल में मैंने बताया था। बस यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज है, वहाँ पर साइन है, यहाँ पर कोसेक है, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको पता है, लेकिन फिर समझेंगे एक बार वीडियो को बेसिक से। बिल्कुल देखो क्या कह रहा है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। पहले हम पता करते हैं कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कोस टेन कोसेक। कोसेक यहाँ आता है, कोसेक को बोलते हैं कर्ण बटे लंब। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही हो, बार बार बोल रहा हूँ, पिछले वाली वीडियो देख लो जाके, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण हमारा हो गया 2, लंब हमारा हो गया √3। तो इस तरीके से हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज का नाम रख लेते हैं ABC। चलो इस बार PQR रख लेते हैं, हर बार ABC अच्छा नहीं रहता, PQR रख लिया मैंने। तो थीटा हम ये वाला मान लें चाहे वाला मान लें, आपकी मर्जी, कोई सा मान लो, सवाल लग हो जाएगा, उत्तर बैठा ही आना सेम। इसके लिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ पहली वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मैं थीटा यहाँ बार बार ले रहा हूँ, आप लोग यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसकी तो वैल्यू फिक्स है 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू थीटा कैसे मान लोगे। तो कोसेक थीटा इक्वल टू √3 हो गया कर्ण बटे लंब, कर्ण हमारा होगा 2, लंब हो गया √3। तो फिर से हमें क्या निकालना, आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए मैंने बोला था जब कभी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से कोई 2 भुजाएं पता हो, तो तीसरी भुजा को निकालने के लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज PQR में, ये 2 बातें लिखने के बाद डैश डैश कर देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQR में क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष 2 भुजाएं कौन सी है, PQ और QR। तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, यही हमारी होती है पाइथागोरस प्रमेय। चाहे इसको हिंदी में लिख लो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और चाहे इस तरीके से लिख लो। ठीक है, ये बातें आपको लिखनी है हिंदी में, मैंने जगह छोड़ी है यहाँ पर। तो PR हमारा है कितना, PR हमारा 2 ही तो है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि स्क्वायर कहाँ लगाएं, R के ऊपर या P के ऊपर। तो भैया PR का स्क्वायर है, चाहे इसको इस तरीके से लिख दो और चाहे इसको इसी तरह रहने दो कि PR का स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर बराबर PQ हमारा कितना √3 और √3 का स्क्वायर, QR हमारा कितना, QR हमें ज्ञात करना है, तो इसको ऐसा रहने दिया हमने। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर कितना आता है, 2 4। ठीक है, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 हो जाएगा, प्लस QR का स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, 4 में से 3 या 1 बचेगा, इधर बचा QR का स्क्वायर। ठीक, तो 4 दिन रहे QR का स्क्वायर, स्क्वायर इधर लाओगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। या इसको ऐसे लिख लो, QR का स्क्वायर बराबर 1, QR बराबर √1। QR की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर। तो आधार हमारा आ गया 1 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो 5 बचे हैं वो निकालने हैं। तो 5 आप लोग खुद निकालेंगे और खुद मुझे भेजेंगे। मेरा नंबर क्या है आप लोगों को बताइए, 70 55 20 21 80 पर मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। और आप लोगों को बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना है और मुझे इस नंबर पर सेंड करना है। ठीक है, आप लोगों को पीछे का क्वेश्चन आपको मुझे सेंड करना है। और आप लोगों को होमवर्क में एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, tan θ = a/b। इसको भी आप एक समकोण त्रिभुज के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब समकोण त्रिभुज को बनाओ, उसके अकॉर्डिंग सेक का मान निकालो, कोसेक का मान निकालो, यहाँ पर पुट कर दो और आंसर आपका एक आ जाएगा। नहीं, मैं आपको इसके 2 तरीके और बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और अगली वीडियो को लाने के लिए मेरा सपोर्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को जोड़ें।
धन्यवाद। अगली वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से हम इन सवालों को प्रूफ करते हैं और शॉर्ट मैथ क्या होता है और सवालों को कैसे सीपी बोर्ड की एग्जाम में करें जिससे कि हमें पूरे नंबर मिल सके। ठीक है, धन्यवाद साथियों।